हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज मार्क्ड बाय फॉलिंग कास्ट एंड राइजिंग रेवेन्यू। उत्पाद जीवन चक्र का कौन सा चरण गिरती लागत और बढ़ते राजस्व द्वारा चिन्हित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कॉस्ट है वो फॉल हो रहा है और जो रेवेन्यू है वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी और चौथा सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो फॉल होती है और रेवेन्यू उसका राइज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूजुअल सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज। नए प्रोडक्ट का यूजुअल सोर्स है तो वो है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च से हमको नए सोर्स का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू। मार्केटिंग टर्म से आप क्या समझते हैं। तो मार्केटिंग टर्म्स का मतलब होता है अ फिलॉसफी दैट स्टेटेड कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी फिलॉसफी जो कस्टमर को स्टेट करती है और जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, जो संतुष्टि का होता है, उसको बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ब्रांड इज अ डैश। एक ब्रांड होता है, तो एक ब्रांड जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है ये नेम का, टर्म्स का और साइन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ब्रांड नेम से भी बिल्ड होता है, टर्म्स और साइन से भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मार्केटिंग फिलोसफी समराइज बाय द फ्रेज अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डैश पीरियड। एक अच्छा उत्पाद खुदरा बेच देगा वाक्यांश द्वारा सारांशित एक विपणन दर्शन डैश अवधि की विशेषता है। तो ये प्रोडक्शन की विशेषता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन with a dash orientation assume that customer will resist purchasing product not deemed essential. The job of marketers is to overcome this resistance through personal selling and advertising. डैश उन्मुखीकरण वाला एक संगठन मानता है कि ग्राहक उन उत्पादों को खरीदने का विरोध करेंगे जिन्हें आवश्यक नहीं समझा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी नहीं होती हैं उनको हम खरीदने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। विपणन का काम व्यक्तिगत बिक्री और विज्ञापन के माध्यम से इस प्रतिरोध को दूर करना है। तो जो मार्केटर होता है उसका काम ये होता है कि पर्सनल सेलिंग के थ्रू और अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन दो जो ये सेलिंग के माध्यम है उनके जो अवरोध होते हैं उनको दूर करे। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं, तो मार्केटर को ऐसा करना चाहिए ताकि वो जो प्रोडक्ट हैं वो नेसेसरी ना हो के भी मार्केट में सेल हो सके। ठीक है, तो उसको पर्सनल सेलिंग के थ्रू इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द रिलेशनशिप मार्केटिंग फॉर्म्स फोकस ऑन डैश रिलेशनशिप विद। रिलेशनशिप में मार्केटिंग फॉर्म के डैश के साथ डैश संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये लॉन्ग टर्म कस्टमर पे ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा मार्केटर ये सोचता है कि जो भी रिलेशन है मार्केटिंग का वो कस्टमर के साथ लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है। तो हमको पता है कि मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, प्राइस है और टारगेट मार्केट नहीं होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टारगेट मार्केट। ठीक है, ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर नहीं इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब। जो मार्केटिंग मिक्स शब्द है उसका वर्णन करता है, तो उसका वर्णन करता है हमारा अ कॉम्पोजिशन एनालिसिस
ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द फॉर्म। मार्केटिंग मिक्स जो होता है वो मार्केटिंग के जो भी कॉम्पोजिशन होते हैं उनका एनालिसिस करता है। इन्वायरमेंटल के जो इनसाइड और आउटसाइड के जो फैक्टर्स होते हैं फॉर्म के, उनका ये एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू लेटर्स, कैटलॉग्स एंड इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशनल स्पॉन्सर्ड इवेंट एंड आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी ऑफ। न्यू लेटर्स, कैटलॉग्स और संगठन प्रायोजिक कार्यक्रमों के निमंत्रण डैश की मार्केटिंग मिक्स गतिविधि में सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रमोशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मार्केट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड जनरली बी लेस कॉम्पिटेटिव। निम्नलिखित में से किस विशेषता वाला बाजार आमतौर पर कम प्रतिस्पर्धी होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो कौन सा बाजार होगा जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा उसमें कंपटीशन का जो वो है वो लेस होगा, मतलब कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर अमंग बायर्स, बायर्स के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट एंड कंडीशन एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। भविष्य की घटनाओं और स्थितियों का अनुमान लगाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि प्लानिंग एक प्रोसेस में चलता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ों के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे अच्छे तरीकों के बारे में सोचता है, उसका डिटर्मिनेशन करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एक्सेप्टेड ओवर द कस्टमर लाइफ टाइम परचेज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के जीवन पर खरीद पर अपेक्षित भविष्य के मुनाफे की धारा के वर्तमान मूल्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये करता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट एक्सपेंशन इज यूजुअली अचीव्ड। बाजार का विस्तार आमतौर पर डैश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बाजार का जो विस्तार है उसको हम मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो हमारा विज्ञापन है उसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना के हम ये काम कर सकते हैं, बाजार मार्केट को अपने एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर ऑल मेजर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सेप्ट। निम्नलिखित को छोड़कर उत्पाद जीवन चक्र के सभी प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। तो इसमें से जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेज होते हैं बताना है कि हमको कौन सा वो स्टेज नहीं है। तो यहाँ पे बोला है सेल्स डिक्लाइन, मार्केट मैच्योरिटी, मार्केट ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्केट इंट्रोडक्शन, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन आर। सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स होते हैं। तो सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स होते हैं फ्री सैम्पल्स, यानी कि फ्री में सैम्पलिंग जो सैम्पल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मार्केट में लोगों के पास, ताकि पीपल उसका यूज़ करें, उसके बारे में जाने, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहचाने। ठीक है, तो ये भी एक तरह का प्रमोशन का ही टेक्निक होता है। दूसरा है फ्री ऑफर्स, कुछ ऑफर्स देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रमोशन से ही रिलेटेड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ सेगमेंट शेयरिंग सम एक्सप्लोटेबल सिमिलैरिटीज। एक डैश कुछ शोषक समानता साझा करने वाले खंडों का एक समूह है। तो वो कौन सा है? तो है हमारा ओवर सेगमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्म मस्ट कंसीडर वेदर इन्वेस्टिंग इन द सेगमेंट मेक्स सेंस कीप द फर्म एंड डैश। फर्म को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सेगमेंट के निवेश करने से फर्म को डैश और डैश दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्म को नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एंड डैश आर द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। और
डैश आपूर्ति के चयनकर्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो हमको ये बताना है कि कौन से वो प्रमुख कारक हैं जो सप्लायर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, प्राइस एंड डिलीवरी, यानी कि जो प्राइस है वो अच्छी रहे और डिलीवरी टाइम पे हो, टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ कॉपी राइटिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट प्रक्रिया का सही क्रम है। तो हमको इसमें सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, प्लानिंग, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन, राइटिंग, चेकिंग, पुअर रीडिंग, एडिटिंग एंड रिवीजन। ठीक है, ये हमारा सही सीक्वेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट चैनल हैज़ द लिमिटेशन ऑफ डैश। प्रत्यक्ष चैनल की सीमा डैश है। तो यहाँ पे डायरेक्ट चैनल की बात कर रहा है हमसे, तो कॉस्ट जो है वो इसका लिमिटेशन है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट जो होता है वो चैनल, डायरेक्ट चैनल का लिमिटेशन, उसकी सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस मार्केटिंग कॉम्पोनेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टैंडर्डाइज। इस विवरण घटक के मानकीकृत होने की सबसे अधिक संभावना है। तो सबसे अधिक संभावना जो होती है वो ब्रांड की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रांड। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।